Assalamu alaikum, grade 5. How are you all? I hope you all are good and I hope you all are safe. Okay, grade 5, as you know that in English we have covered our unit number 2, Friends of the Forest. Um, and yes, we will be doing some grammar things and some activities. So we will be studying. Okay, we have done our exercise of unit number 2 in English as well at page number 10. So today we will be doing some grammar section, but I am skipping this section, okay, because कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स का सामने होना टीचर को सही लगता है, क्योंकि अब आप देखो यहाँ पे हम डिक्शनरी के बारे में पढ़ेंगे, डिक्शनरी को वर्ड्स में कैसे फाइंड करना है वो हम पढ़ेंगे ना। तो उसमें फिर आपके पास एक डिक्शनरी होनी चाहिए और आप मेरे सामने होना ज़रूरी हो, ठीक है। यू मस्ट बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी सो दैट आई कैन सी दैट यू कैन डूइंग इट रॉन्ग और राइट। एंड देयर आर सर्टन कंसेप्ट्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस या कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो कि आपको वीडियो या ऑडियो में इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं आएंगे। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव प्लान्ड अ एक्टिविटी for this for some topics like in dictionary work. So I am skipping this section. तो वो activities जब school खुलेगा इंशाल्लाह then we will perform them. So that's why I'm skipping page number 12 and I'm attempting on page number 13 question number 1. Okay, and the other questions are on page number 14 and the rest of the questions that will be left because वो आपको या तो वीडियो में इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा या तो फिर आपका होना मेरे सामने बहुत ज़रूरी है। तो we will be doing it later when the school opens. So let's start our work at page number 13, unit number 2, Friends of the Forest. No, sorry, page number 14 it is. नहीं, yes, page number 12. Page number 12, unit number 2, Friends of the Forest, book English. Take out your books and pencils. So we will be writing and working together, okay? So here, you will be seeing this kind of question in front of you in your book. Comprehension. Find the words in the list that means the opposite of those in the table. अब ये जो हमें नीचे ऊपर वर्ड्स दिए हैं एक लिस्ट में, लाइट, नाइट, अगली, एक्सपेंसिव, डेड, रॉन्ग, सॉफ्ट, ओल्ड, स्वीट, स्ट्रेट, नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं लिस्ट में तो ये उसके ऑपोजिट्स हैं। तो अभी हमने वर्ड्स के सामने उनके ऑपोजिट्स लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अगर आप वीडियो में देखो तो नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6 और नंबर 9 आई हैव इरेज्ड इट। वाई? बिकॉज जो मैंने इरेज किया वो आप खुद करोगे और जो मैंने लिख के दे दिया वो फिर आप कॉपी कर लो। तो हमने बेसिकली करना क्या है, हमने वर्ड्स ऑपोजिट्स करने हैं, ओके। तो नंबर 2 पे है हैवी। हैवी का मतलब भारी, तो लाइट मीन्स हल्का। तो ये ऑपोजिट्स हो गए, भारी और हल्का, ठीक है। हैवी एंड लाइट, वो वाली लाइट नहीं जो बल्ब से निकलती है। लाइट एक होता है हल्का, ठीक है, जिसका वज़न ना हो। नंबर 5 पे आ जाए, चीप। चीप का मतलब है सस्ता, तो एक्सपेंसिव, महंगा, ओके। सो चीप एंड एक्सपेंसिव, सस्ता और महंगा। नंबर 7 पे आ जाए, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, अगली, बदसूरत। बिटर, बिटर यानी तीखा, ठीक है, या जो स्पाइसी होता है या जो जिसका टेस्ट कड़वा होता है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, स्वीट, मीठा, ओके। न्यू का ऑपोजिट क्या होगा, न्यू, नए को कहते हैं, तो पुराने को फिर इंग्लिश में क्या कहते हैं वो आप लिख लो। कर्ली का मतलब है जो कर्ल्स होते हैं, यू नो, टेढ़े मेढ़े जो होते हैं बाल, ठीक है। तो कुछ बाल जो होते हैं वो बिल्कुल सीधे होते हैं, तो दोज आर कॉल्ड स्ट्रेट। और कर्ली का मतलब घुमावदार, या यू नो, आई डोंट नो व्हाट इज कर्ली कॉल्ड इन उर्दू। कर्ली, कर्ली वो जो गोल गोल से बाल होते हैं, ओके। सो बेशक आप अपने पेरेंट्स से कंफर्म कर ले कि कर्ली को उर्दू में क्या कहते हैं। आई डोंट नो द वर्ड फॉर कर्ली इन उर्दू, ओके। तो कर्ली का मतलब टेढ़े मेढ़े और स्ट्रेट का मतलब सीधा। अच्छा, यहाँ पे जो अब मैंने कुछ वर्ड्स छोड़े हुए हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करवा दूँ, फिर आप उसका ऑपोजिट खुद लिखना। नंबर 1 पे है डे, दिन। तो रात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रात जो है वो दिन का उल्टा है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो आप लिख लें।
नंबर 3 पे है राइट, यानी सही को कहते हैं, तो गलत को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो आप लिख लो इसके सामने। नंबर 4 पे है हार्ड, यानी सख्त, ठीक है। तो सख्त सख्त का उल्टा है नरम। नरम को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो ऊपर लिस्ट में दिया गया, आप उसके सामने लिख लो। अलाइव का मतलब है जिंदा, तो जिंदा का उल्टा क्या होगा, मरा हुआ। तो मरे हुए को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऊपर लिस्ट में चेक करें और देख के लिख ले, ठीक है। एंड देन वी हैव न्यू। न्यू का मतलब है नया, तो नया का उल्टा होगा पुराना। पुराने को उर्दू में क्या कहते हैं वो आप लिख लें। Okay, so we are done with this. Now turn over your page to page number 14, and you will be seeing a question like this at page number 14, book English. Not page 14, this is page 13, sorry. Page number 13, turn over page number 13. Okay, so vocabulary, write the words that begin with one of the following. अब यहाँ पे आपको PR, TR, FR, GR ये ऊपर दिए गए हैं। नीचे जो है, नीचे हमें हिंट दिए गए हैं, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बताया गया, लेकिन उस चीज़ का नाम नहीं लिखा, ठीक है। तो फिर हमने उस चीज़ का नाम लिखना है, ठीक है। और वो चीज़ का नाम जो है वो शुरू होना चाहिए या PR से, या TR से वो शुरू होगा, या वो FR से शुरू होगा, या वो GR से शुरू होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 4 पे आ जाए, यू गेट इट ऑन बर्थडे। ये आपको बर्थडे पे मिलता है, तो बर्थडे पे आपको क्या मिलते हैं, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट किससे शुरू होता है, PR, ठीक है। आप बर्थडे पे आपको गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट को प्रेजेंट भी आता है, लेकिन गिफ्ट आप नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि गिफ्ट तो ना GR है, ना FR है, ना TR है, ना PR है। लेकिन आप प्रेजेंट लिख सकते हो, क्योंकि प्रेजेंट के स्टार्ट में क्या है, PR, ओके। तो ये प्रेजेंट। नंबर 6 पे आ जाए, यू गेट दिस इफ़ यू विन। आपको ये मिलता है अगर आप जीत जाओ, ठीक है। तो आपको क्या मिलता है, आपको अवार्ड मिलता है, तो अवार्ड के स्टार्ट में क्या है, AW, तो ये तो नहीं हो सकता। सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो सर्टिफिकेट के स्टार्ट में क्या आता है, CE, तो वो भी नहीं हो सकता। प्राइज, PR से वो शुरू होता है, तो प्राइज, ठीक है। अटेम्प्ट, टू मेक एन एफर्ट, ठीक है, यानी कोशिश करना, तो कोशिश करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्राई, तो TR से वो शुरू होता है, तो ये सही है, ठीक है, ट्राई लिख दें। गेट रेडी फॉर समथिंग, प्रिपेयर, वो PR से शुरू होता है। द अपोजिट ऑफ बैक, बैक का उल्टा क्या है, बैक, फ्रंट, तो FR से वो शुरू होता है, ठीक है। अभी आपने FR, GR, TR, PR इस तरह से वर्ड, जो इन वर्ड से शुरू हो जाए, आपने फिर वर्ड लिखना है, ठीक है। मैं आपको ये कुछ जो मैंने मिटाए हुए हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करवा देती हूँ, फिर आप खुद लिखोगे कि क्या हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन एरिया इन द गार्डन। गार्डन में ग्रीन ग्रीन क्या होता है, और उसका नाम किस से शुरू होता है, GR से, तो खुद सोचे, शाबाश। नंबर 2 पे है, इट हैज़ लीव्स एंड अ ट्रंक। कौन सी चीज़ होती है जिसका एक ट्रंक भी हो और और उसके बहुत सारे लीव्स भी हों, तो कौन सी चीज़ होती है, ट्री होती है ना। तो ट्री किससे शुरू होता है, TR से, तो ये सही है, तो आप लिख लें, ठीक है। मिल्क इज़ केप्ट कूल हेयर। मिल्क को कहाँ पे ठंडा करने के लिए हम रखते हैं, या खाने को कहाँ पे ठंडा करने के लिए रखते हैं, तो वो आप लिख लो, उसका नाम PR, TR या FR या GR से शुरू होना चाहिए। डे ऑफ द वीक, किसी भी दिन का नाम लिख दें जो कि हफ्ते में शामिल है, जो कि PR से या शुरू हो, या TR से, या FR से, या GR से, तो सोचें और लिखें। नंबर 8, अ कलर, किसी भी कलर का नाम लिख दें जो कि GR, FR, TR या PR से शुरू हो। तो मैं आपको हिंट दे दूं कि हरा, हरा रंग, हरा रंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो आप देख लो, फिर आपको आंसर का पता चल जाएगा। ओके, अब आप इसी ही पेज नंबर 13 के नीचे वाले हिस्से पे आ जाएं। डिक्टेशन, अ पैसेज विल बी रेड अलाउड, राइट द टेक्स्ट एक्यूरेटली। अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस, 3 सेंटेंसेस मैं आपको बोलूँगी, ठीक है। वो 3 सेंटेंसेस आपने लिखने हैं क्वेश्चन नंबर D में, ठीक है। पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन नंबर D में जो सेंटेंसेस अभी मैं बोलूँगी वो आपने नीचे लिखने हैं, ठीक है। चलें जी, मैं अभी सेंटेंस बोलना स्टार्ट करती हूँ। द डेंजर्स, द
dangers in the forest. The dangers in the forest are very high in number. The dangers in the forest are very high in number. लिखे शाबाश। ये यहाँ पे जो लाइंस उन्होंने दी हुई हैं नीचे उनमें से लिखे शाबाश। The dangers in the forest are very high in number. इस सेंटेंस का मतलब है कि जंगल में ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। The dangers in forest are very high in number. ओके बेटा जी, ये चीज़ें आप अपनी बुक में ही लिखोगे, ओके, नोटबुक में नहीं। जितने भी क्वेश्चन हमने अभी किए हैं ये आप बुक में ही करोगे, नोटबुक में नहीं करना। और जब ये स्कूल खुलेगा तो इंशाल्लाह आपकी बुक्स भी मैं चेक करूँगी। अच्छा, सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2 लिखे शाबाश। मैं बताती हूँ आपको। A group of hedgehog. hedgehog की स्पेलिंग आपको आती है, हमने पढ़ी है, ठीक है, यूनिट नंबर 2 में हमने पढ़ी है, फ्रेंड्स ऑफ द फॉरेस्ट में। A group of hedgehog is called an array. array की स्पेलिंग है ARRAY. A group of hedgehog is called an array. array की स्पेलिंग है ARRAY. A group of hedgehog is called an array. आई होप आपने ये लिख लिया। थर्ड सेंटेंस पे आ जाएं। The name of the baby, ये लिखे शाबाश। The name of the baby, the name of the baby hedgehog is called, the name of the baby hedgehog is called Hoglet. Hoglet, HOG, hog, LET, let, Hoglet. The name of the baby hedgehog is Hoglet. The name of the baby hedgehog is Hoglet. अच्छा जी, आई होप आपने ये तीनों सेंटेंस जो कि मैंने आपको अभी बताए आपने लिख लिए हैं डिक्टेशन वाली साइड पे क्वेश्चन नंबर डी के इन वाली लाइंस में। आई होप ये आपने यहाँ पे लिख लिए हैं ये तीनों की तीनों। अब नीचे क्वेश्चन नंबर ई, पेज नंबर 13, बुक इंग्लिश। स्पेलिंग 10 वर्ड्स विल बी रेड अलाउड, लिसन एंड राइट देम करेक्टली। अच्छा, यहाँ पे तो मैं आपको वर्ड्स नहीं बताऊंगी, कोई भी 10 वर्ड्स जो कि आपने फ्रेंड्स ऑफ द फॉरेस्ट वाले लेसन से सीखे हों, ठीक है, जो कि आपने फ्रेंड्स ऑफ द फॉरेस्ट से कोई भी वर्ड, कोई एनिमल का नाम, कोई भी नया वर्ड जो आपने सीखा हो, 10 वर्ड्स ऐसे करके आप खुद ही लिख लें और आप इनको ज़ोर से पढ़ें, ठीक है। तो फिर जब मैं आऊँगी वो मैं चेक करूँगी और प्रोनाउंसिएशन का आपका टेस्ट लूँगी कि आपको वो बोलना आता है कि नहीं। तो कोई भी 10 वर्ड्स जो कि आपने लेसन नंबर 2 फ्रेंड्स ऑफ द फॉरेस्ट से आपने सीखे हों, आपने वो वर्ड्स यहाँ पे लिखने। फॉर एग्जांपल मैंने न्यू वर्ड सीखा था हूटिंग। जो आउल्स हूटिंग करते हैं, तो हूटिंग की स्पेलिंग क्या है? HOTTING। तो यहाँ पे मैं नंबर 1 में हूटिंग लिख दूँगी। इसी तरह जो बाकी सारे वर्ड्स आपने बहुत सारे सीखे होंगे वो आप लिख लें, ठीक है, और उनको प्रोनाउंस करने की कोशिश करें। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम यूनिट नंबर 3 शुरू करेंगे। दैट्स इट फॉर योर वीक। ये काम आपके हफ्ते के लिए काफ़ी है क्योंकि आपका रिटर्न वर्क थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। एंड यस, take care of yourself, take care of your family, wash your hands properly, don't go out, okay? If you need to go out, then wash your hands properly. Stay safe, students. Allah Hafiz.